बहुत साल पहले भी कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। पहले के कंप्यूटर्स और आज के कंप्यूटर्स में बहुत अंतर है, धरती आसमान का फ़र्क है। कंप्यूटर के समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज के समय के कंप्यूटर काफ़ी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और आधुनिक एडवांस नहीं हुआ करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में सुधार हुआ, जिसमें काफ़ी समय लगा। पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। सरल भाषा में इसे समझें तो वह टाइम पीरियड यानी वह समय काल जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया है, इसीलिए कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, अर्थात कैटेगराइज्ड किया गया है। और ये जो कैटेगरी है, जिनको 5 कैटेगरीज में अलग अलग बांटा गया है, इन हर एक कैटेगरीज का अलग अलग समय काल हुआ करता था और हर एक इनके समय काल में अलग अलग टेक्नोलॉजियाँ हमारे सामने उभर के आई। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, इसका समय काल जो दिखाया हुआ है 1946 से 1959 का दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1946 में हमारा जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, नहीं। एक्चुअली जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर की जो क्रांति थी वो 1940 से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जिस टाइम हमारे सामने जो हमें पहला कंप्यूटर जो हमें देखने को मिला वो 1946 में 1946 में हमारे सामने आया, जिसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था वो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब थी, यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ठीक इसी तरह हमारी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन्स हैं, जो अलग अलग समय काल में अलग अलग टेक्नोलॉजियों के साथ में हमारे सामने आई। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हर एक जनरेशन्स के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशंस के साथ में हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की सारी टेक्नोलॉजियों के बारे में आपको पता चल सके, और ये जो हमारी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की किस तरह से हमारे सामने उभर के आई हैं, किस किस टेक्नोलॉजी के साथ और किस किस एडवांस टेक्नोलॉजियों के साथ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये आजकल एक तरह का जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो पे पूरा बने रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक जिसने हमारे इस चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग कर लें, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और आगे की इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम लोग आप लोगों तक पहुँचाते रहें। तो दोस्तों हमारी जो पहली जनरेशन्स है, यानी जो पहली पीढ़ी है, इसके बारे में जानते हैं। जो पहली पीढ़ी में जो हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे, उनमें कंप्यूटरों का साइज़ काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज़ यानी आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटरों को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। पहली पीढ़ी की जो शुरुआत थी 1940 में हुई और इसका अंत 1956 में हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, या एक बल्ब न्यूमा होते थे। इनमें काफ़ी ज़्यादा बिजली यानी ऊर्जा की खपत होती थी। इनमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था इस तरह के कंप्यूटरों में। यानी जो ये वैक्यूम ट्यूब थे, यानी जो बल्ब के आकार नुमा थे, ये एक कंप्यूटर को बनाने में हज़ारों वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इन जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे ना, वो इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे जितने आज के टाइम में। इनमें काफ़ी कमियां थी। ये कंप्यूटर काम करते वक्त बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। आप जानते हैं क्यों गर्म हो जाते थे? क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये जो बल्ब नुमा है, एक तो ऊर्जा की खपत यानी बिजली की खपत सबसे ज़्यादा करती थी, और ये कंटिन्यू जलने की वजह से ही क्या होता था, बल्ब जो है गर्म हो जाते थे। इनकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर थे उस पहली पीढ़ी के तो वो काफ़ी हीट करते थे। हीटिंग की वजह से कंप्यूटर में हैंगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती थी, कई तरह की इनके नुकसान और खामियां थीं। ये एक तरह के रिलायबल भी नहीं होते थे उस वक्त, विश्वसनीय नहीं होते थे इस वक्त के कंप्यूटर। और इस जनरेशन्स की जो कंप्यूटरों का उपयोग था, वो डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे।
पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटरों के उदाहरण हैं एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, एडसेक, IBM 650, ये सब इस जनरेशन के यानी पहली जनरेशन के उदाहरण थे। और हाँ दोस्तों, जिस किसी को भी अगर ये जो हमारे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो, अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो, अगर चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें और हमसे इस वीडियो की बनाने की मांग करें, हम लोग ज़रूर बना के देंगे। अब चलते हैं इनके फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, इनकी फ़ायदे देखते हैं। तो इन पीढ़ी के कंप्यूटर की जो डेटा की कैलकुलेशंस थी, यानी गणना करने की जो शक्ति थी, बहुत तेज़ थी। मिली सेकेंड में गणना करते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी। इन कंप्यूटरों में साइंटिफिक वैज्ञानिक काम कर सकते थे। और इन पीढ़ी के जो हमने अभी कुछ फ़ायदे पढ़े, तो कुछ नुकसान भी थे। नुकसान ये कि पहली जनरेशन के कंप्यूटरों का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। कंप्यूटरों को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर यानी AC की ज़रूरत पड़ती थी। अपने बड़े आकार के कारण यह बहुत अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये केवल मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही एक कठिन कार्य था। तो दोस्तों, ये हमारी पहली जनरेशन्स के ऊपर जो हमने टॉपिक को समझा। अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ें छूट गई हो तो आप हमें वीडियो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी इसी जनरेशन्स के साथ में हमने अभी तक फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट की। अब सेकंड जनरेशन्स की तरफ हम लोग जंप करेंगे। चलते हैं, देखते हैं सेकंड जनरेशन्स में किस तरह के कंप्यूटर्स हमारे सामने आए, किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन्स की, यानी जो दूसरी पीढ़ी थी। इस पीढ़ी की शुरुआत दोस्तों 1956 में हुई थी और इसका अंत जो है 1963 में माना जाता है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इनमें ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया गया। किसकी जगह? तो वैक्यूम ट्यूब जो हमने पहली पीढ़ी में पढ़ा था कि जो कंप्यूटरों में हज़ार वैक्यूम ट्यूबों का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से इन कंप्यूटरों का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक इस जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को हटा के छोटे ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया, जो कि क्या हुआ, ये इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटा साइज़ था इनका। दूसरा फ़ायदा इनके देखिए, ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम की तुलना में काफ़ी सस्ते भी थे, साइज़ में भी छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज़ काम करते थे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग OS का उपयोग किया जाता था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर बात करें कि इस जनरेशन में हमारे जो कंप्यूटर्स आए नई टेक्नोलॉजी, नई एडवांस टेक्नोलॉजियों के साथ में, उन कंप्यूटर के एग्जांपल्स की, तो यूनिवेक 1108, CDC 1604, हनीवेल 400 CDC 3600, IBM 7094, ये हमारे कंप्यूटर के उदाहरण थे जो सेकंड जनरेशन में हमारे सामने आए। और दोस्तों बात करें तो सेकंड जनरेशन के कुछ फ़ायदे भी थे। फ़ायदे ये थे कि पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे। ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। ये डेटा को माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेते थे। पहली पीढ़ी के जो पहली पीढ़ी थी उसके मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के जो मेंटेनेंस का खर्चा था वो बहुत आसान था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे, इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और ये रिलायबल यानी विश्वसनीय होते थे। इनके फ़ायदों के साथ साथ दोस्तों कुछ इनके नुकसान भी थे। अगर नुकसानों की बात करें तो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में जो है कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा रखने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें
एसी की तो ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन दूसरे पीढ़ी में है ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद भी हीटिंग तो थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटरों को लगातार मेंटेन या रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर ऑफ जनरेशन की जो तीसरी पीढ़ी थी हमारी, यानी थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई और इसका अंत 1971 है। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। आईसी एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो काम करने का स्पीड था दोस्तों, दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटरों से बेहतर था। जो इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी के आने के कारण कंप्यूटर का जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों और बात करें इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण की कि किस किस तरह के कंप्यूटर्स एडवांस और मॉडर्न तकनीक के साथ हमारे सामने आए, तो उन कंप्यूटरों में शामिल थे IBM 370, PDP 11, UNIVAC 1108, हनीवेल 6000 की सीरीज़, DEC सीरीज़, ICL 2900 की सीरीज़। और दोस्तों बात करें इस जनरेशन्स में जो एडवांस और मॉडर्न कंप्यूटर हमारे सामने आए नई तकनीक के साथ, तो इन कंप्यूटरों के कुछ फ़ायदे यानी कुछ एडवांटेज भी थे। एडवांटेज ये थे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम बिजली जो है खर्च किया करते थे। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे। इसमें डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी पिछली दोनों जनरेशनों के मुकाबले। इस कंप्यूटर को मेंटेन रखना काफ़ी आसान हो गया था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन के जो ये कंप्यूटर थे, स्टोरेज में की जो इनकी क्षमता थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये कंप्यूटर्स हाई लेवल भाषा को सपोर्ट करते थे। इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान था। और बात करें इन पीढ़ियों के कुछ नुकसान भी थे, यानी इनके डिसएडवांटेज क्या थे। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु फिर भी इनको ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे। उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स यानी विशेष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी पीढ़ी थी जिसके बारे में हमने जाना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। नेक्स्ट जनरेशन में किस किस तरह के कंप्यूटर हमारे सामने, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजियों के साथ में हमारे सामने उभर के आए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी चौथी पीढ़ी की तरफ। हमारी जो ये फोर्थ जनरेशन है, इन कंप्यूटरों की चौथी पीढ़ी की जो शुरुआत हुई 1970 ईस्वी में हो गई थी और इसका अंत 1985 में हुआ। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI सर्किट होते थे। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। इस जनरेशन ने कंप्यूटर के छोटे साइज़ में ही काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए थे। यानी कह सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। इस पीढ़ी में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करते हैं। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों बात करें इस पीढ़ी में अपने कंप्यूटरों की कि इस चौथी पीढ़ी में पिछले 3 पीढ़ियों के मुकाबले कौन कौन से कंप्यूटर हमारे सामने आए। तो पहले नंबर पे जो हमारा कंप्यूटर था वो था मिक्रेल। मिक्रेल जो कंप्यूटर था वो देखिए किस तरीके का कंप्यूटर था। दूसरा IBM 5100, तीसरा अल्टेयर 880। ये 3 ऐसे कंप्यूटर थे जो चौथी पीढ़ी में हमारे सामने आए, जो पिछले कंप्यूटरों के मुकाबले अलग थे, जिनका साइज़ काफ़ी छोटा था। इनकी काम करने के तरीके, स्पीड, स्टोरेज सब कुछ एडवांस थी। एक तरह से सब कुछ विकसित हो चुका था। और बात करें इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इन कंप्यूटरों के एडवांटेजेस के बारे में, इन कंप्यूटरों के फ़ायदों के बारे में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी पिछली सभी पीढ़ियों के कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का साइज़ काफ़ी छोटा था। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कंप्यूटर सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन कंप्यूटरों को बहुत कम AC की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों बात करें इस जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ नुकसान की, तो ये जाहिर सी बात है पहले की 3 पीढ़ियों के मुकाबले इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का नुकसान बहुत कम हो चुका था। पहले ज़्यादा नुकसान हुआ करते थे, अब थोड़े कम हो गए थे। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम है। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों, जो 4th जनरेशन में जिस प्रोसेसर का आवरण हमारे सामने आया, जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर को बनाना बहुत ही एक तरह का कठिन काम था। रीज़न ये था कि इस प्रोसेसर को बनाने के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगली जनरेशन की तरफ, जो कि वो जनरेशन है जिस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हमारे सामने आए वो जनरेशन अभी तक कायम है, और उसी के आधार पर हमारी आगे की जनरेशन्स कंटिन्यू एडवांस होती चली जा रही हैं। जो लास्ट जनरेशन है हमारी 5th, यही वो जनरेशन्स हैं जिसके आधार पर आज की नई नई जनरेशन्स हमारे सामने आई हैं। तो दोस्तों हमारी जो ये 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही आधुनिक है। ये कंप्यूटर इतने आधुनिक हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। 5वीं पीढ़ी में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा जैसे कि C++, जावा और .NET आदि का उपयोग किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके, और ये वो पीढ़ी है जिसको बेस बना के हमारे सामने और भी नई नई तकनीकी, नई नई जनरेशन्स हमारे सामने नए एडवांस टेक्नोलॉजियों के साथ उभर के हमारे सामने आ रही हैं। और बात करें कि इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर हमारे सामने पिछली पीढ़ियों के मुकाबले कौन सी टेक्नोलॉजी और एडवांस तकनीकों के साथ हमारे सामने उभर के आए थे, उन कंप्यूटरों में सबसे पहला कंप्यूटर था परम सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन और नोटबुक जैसे आधुनिक कंप्यूटर्स हमारे सामने आए।
और दोस्तों इस जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स थे इनके फ़ायदे क्या थे? तो कंप्यूटर में जो पिछले जनरेशन जितनी भी थी हमारी चौथी पीढ़ी तक की कंप्यूटरों के मुकाबले इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। इन कंप्यूटर की रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इस कंप्यूटर का साइज़ पिछली सभी पीढ़ियों के मुकाबले बहुत छोटा है। अपने छोटे साइज़ के कारण 5th जनरेशन्स के कंप्यूटर काफ़ी हल्के होते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। इनको कभी भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि हम अपने लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। और दोस्तों इनके साथ साथ फ़ायदे जो थे वो तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ अब जो कुछ खामियां भी थी, और वो खामियां क्या हैं? तो खामियों की बात करें तो इस कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कंप्यूटर्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक AI को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटरों को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टूल का यूज़ होता है, जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, और ये तो बिल्कुल सही बात है, जिन चीज़ों का हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं हर चीज़ में। ठीक उसी तरह जितनी भी जनरेशन्स थी, हर जनरेशन्स के कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। तो दोस्तों ये हमारी कंप्यूटर की वो 5 पीढ़ियाँ हैं जिनका बेस पे आज हमारे सामने नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई एडवांस मॉडर्न कंप्यूटर, PC, लैपटॉप्स, नोटबुक, डेस्कटॉप, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने उभर के आ रही हैं। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है। लेकिन इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग इस तरह की वीडियो बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानने में बहुत अच्छे से अच्छी मदद मिले, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने आज की जनरेशन के हिसाब से जो कंप्यूटर हर एक सेक्टर में बहुत यूज़फुल हो चुका है, उसकी नॉलेज उन्हें भी हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट अलग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।